काल श्री राम जी से मिलने के लिए आया था। भगवान श्री राम और काल का गुप्त वार्तालाप होने वाला था। काल ने कहा, भगवान मेरी एक शर्त है, अगर हमारे और आपके संवाद को तीसरा कोई व्यक्ति सुन लेगा तो आप ये नियम लगाइए, आप प्रतिज्ञा लीजिए कि उस व्यक्ति को आप मृत्युदंड देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जब हमारा और आपका संवाद चलेगा उस मध्य हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा। भगवान श्री राम और काल दोनों वार्तालाप कर रहे थे। राम जी ने सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी को द्वार पर खड़ा कर रखा था। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हैं। उसी समय एक दुर्वासा जी महाराज पधारे। दुर्वासा जी का नाम आपने सुना होगा। बड़े क्रोधी महात्मा हैं, बात बात में क्रोध आता है, बात बात में श्राप दे देते हैं। ऐसे परम क्रोधी महात्मा दुर्वासा आए और दुर्वासा ने कहा, लक्ष्मण मुझे राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान आप थोड़ी देर बाद में आ जाना, अभी भगवान कुछ विशेष वार्तालाप में व्यस्त हैं। दुर्वासा जी ने कहा, अगर हमें राम जी से नहीं मिलाया गया तो मैं श्राप देकर के पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। ये जब सुना महाराज लक्ष्मण कांपने लगे। अगर वार्तालाप के मध्य में हम पहुंच जाएंगे तो वहां भगवान श्री राम हमें मृत्युदंड देंगे, और अगर हम नहीं गए तो दुर्वासा जी हमें पूरे नगर को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि मैं अकेला भले ही मर जाऊं, मुझे श्राप मिल जाए, लेकिन मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होते नहीं देख पाऊंगा। और लक्ष्मण जी उसी समय जहां भगवान श्री राम काल से वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण भैया वहां पहुंच गए। श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण आए हैं, काल अदृश्य हो गए। राम जी को बहुत क्रोध आया और दुख भी लगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा नहीं पता थी क्या? मैंने प्रतिज्ञा की थी जो मेरे और काल के मध्य वार्तालाप को सुनेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हुए थे और रो रहे थे। कहा, भैया मुझे आपकी प्रतिज्ञा पता थी और मुझे आपका आदेश स्वीकार होगा। मैं आपके द्वारा दिया जाने वाला मृत्युदंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप आदेश दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भगवान ये तो पूछ लीजिए मैं आया क्यों था? अगर मैं नहीं आता तो दुर्वासा जी पूरी अयोध्या को श्रापित कर देते, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान श्री राम उदास हो गए और उसी समय लक्ष्मण जी जानते हैं कि प्रभु श्री राम हमें त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आज भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी सरयू जी की ओर चल पड़े हैं। और आज अकेले पहली बार ऐसा समय आया है जब लक्ष्मण जी के साथ राम जी नहीं हैं। लक्ष्मण जी रोते हुए बिलखते हुए सरयू जी में जाते हैं और माता सरयू में अपने शरीर को विसर्जित कर देते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी का जीवन रहा है। संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा की है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, राम की प्रसन्नता, राम की प्रसन्नता, राम की सेवा। लक्ष्मण जी तो यहां तक कह देते हैं कि गुरु पे तुम जानहु कावो, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। गुरु पे तुम जानहु काओ। गुरु पे तुम जानन काहो। गुरु पे तुम जानहु काहो। गुरु पे तुम जानहि काहो। कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। कहु स्वभाव नाथ पति आओ। कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। हे नाथ, मैं स्वभाव से कह रहा हूँ, आप ही हमारे स्वामी हैं। हम आपके सिवा और किसी को जानते ही नहीं हैं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू।
ऐसा कहने वाला कोई पात्र है तो वह लक्ष्मण जी हैं। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया है, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। नामकरण के बाद भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। एक दिन मैया कौशल्या ने प्रभु को स्नान कराया, पालने में सुलाया और भगवान श्री राम ने माया का कौतुक दिखाया। माँ कौशल्या पालने के पास से पूजा करने के लिए आई और जैसे ही पूजा घर में पहुंची तो एक आश्चर्य देखा। भगवान श्री राम पूजा घर में बैठे लड्डू खा रहे हैं। पुनः जाकर के पालने में देखा वहाँ भगवान सोए हुए हैं, भगवान यहाँ भोजन कर रहे हैं। ये देखे माता कौशल्या को आश्चर्य हो गया। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम के विराट स्वरूप का दर्शन किया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसा दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान श्री राम से कहने लगे, भगवान अब दोबारा कभी आपकी माया हमें व्याप्त न हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि अब कभी भी मेरी माया का दर्शन आपको नहीं होगा। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे और भगवान श्री राम को भोजन करने के लिए बुला रहे थे। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, बहुत ही भावपूर्ण। महाराज दशरथ बुला रहे हैं, राम मेरे पास में आओ। ठुमुक चलत रामचंद्र, राम मेरे पास में आओ। भगवान श्री राम नहीं आते हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान श्री राम को बुलाते हैं लेकिन श्री राम जी नहीं आते हैं। राम जी मेरे पास में आओ। राम जी कहते हैं, पिताजी मैं बालकों को छोड़ के नहीं आऊँगा। बालकों को छोड़ने का मतलब क्या है? कहा भगवान के जो बचपन के बाल सिखाए हैं ये मेरे राम जी को बहुत प्रिय हैं। बालक चाहे किसी का ही भी हो, वह सभी को प्रिय होता है। यहाँ तक किसी पशु पंक्षी का भी बालक हो तो वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन बूढ़ा होने के बाद आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बालक में कोई विकार नहीं होता, बालक में अपना पराया नहीं होता, बालक में राग द्वेष नहीं होता है, बालक में क्रोध और अभिमान नहीं होता है। जितना छोटा बालक रहता है उतना ही निर्विकार रहता है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये संसार वाले उसको अपने जैसे विकार सिखा देते हैं। बच्चे को समझा देते हैं, उनसे बात मत करना, उनसे अपना झगड़ा चलता है, उनसे बात मत करना, उनसे अपनी लड़ाई चलती है। और बच्चे के अंदर अपने जैसे सारे विकार भर दिए जाते हैं। और विकार ऐसे आते हैं कि बुढ़ापा आते आते जो बच्चा सबको प्रिय लगता था, बूढ़ा आदमी किसी को प्रिय नहीं लगता है। कोई बात भी करना नहीं चाहता है, दरवाजे पर बैठा रहता है। लोग निकलते हैं, वो चाहता है कि लोग बात करें, लेकिन बूढ़े आदमी को कोई बात नहीं करना चाहता। तो महाराज बच्चे के जैसा निर्विकार जीवन रहना चाहिए। जैसा बच्चा सरल रहता है, सहज रहता है, जो वृद्धावस्था में भी सहज और सरल रहते हैं, सब लोग उनका आदर करते हैं।